दो, भजन करो, अच्छी बात है, लेकिन तपस्या भी करना। 24 घंटे में से कम 1 घंटा भगवान को दो, कम से कम 1 घंटा। हम लोग 10 मिनट भी भजन नहीं कर पाते हैं, विडंबना है प्यारे। तपस्या करनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में भगवान ने माँ कैकेयी से वरदान लिया है, माँ जब मैं राजा बनूंगा उससे पहले 14 वर्ष के लिए जंगल जाऊंगा। इसीलिए शायद कैकेयी माँ ने पहले वरदान से भरत को राज तिलक नहीं मांगा है। क्या मांगा है? देहु एक बर भरत ही टीका। टीका मांगा है। टीका का मतलब क्या होता है? एक तो आप लोग अर्थ समझते हो, राज तिलक, तिलक एक संत कहते नहीं। टीका का मतलब लोग टीका टिप्पणी करेंगे। भरत की भी सहमति राम जी के वन गमन में थी, लोग टीका टिप्पणी करेंगे। देहु एक बर भरत ही टीका। और दूसरा वरदान मांगने के लिए ध्यान देना प्यारे, यदि कैकेयी जी मंत्रा के कथनानुसार वरदान मांगती तो मंत्रा ने ये नहीं कहा है कि 14 वर्ष के लिए वनवास मांगो। मंत्रा ने स्पष्ट कहा है, सुत ही राज राम ही वनवासो। वहां पर समय की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये 14 वर्ष कहां से आ गया? बाल्यावस्था में राम को दिया हुआ वचन, देहु एक बर भरत ही टीका। देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊं दूसर बर कर जोरी। मांगऊं दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस देश विशेष उदासी। तापस देश विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। ध्यान देना प्यारे, पहला वरदान मांगने के लिए कैकेयी जी ने हाथ नहीं जोड़ा है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। लेकिन दूसरा वरदान मांगने के लिए कैकेयी मैया ने हाथ जोड़ा है, मांगऊं दूसर बर कर जोरी। हमारे मनोरथ को आप पूर्ण करिए। मनोरथ पहले से ही था, जब राम जी छोटे थे ना, तभी से ही ये मनोरथ था, आप उसको पूर्ण कीजिए। राजा दशरथ अपना दोनों हाथ अपने मस्तक पर रख लिए। देवी, हमारे राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? उसको जंगल क्यों मांग रही हो? राजा ने बहुत उपाय किया कि दूसरे वरदान की जगह कुछ और मांग लो, लेकिन कैकेयी जी ने निश्चय कर लिया है कि प्रातः काल होते ही यदि राम जी जंगल नहीं जाएंगे तो हमारी मृत्यु निश्चय है। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाहि मोर मरण। मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश होगा। क्या अपयश होगा? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ऐसे कुल के राजा दशरथ अपने वचन को छोड़ दिए। राजा दशरथ ने अंत में कहा, देवी तू मुझे मारना चाहती है? राम के वियोग में मुझे मारना चाहती है? अपने म्यान में से राजा ने तलवार निकाल लिया। कैकेयी, ये पकड़ तलवार। अपना सिर नीचे कर दिए। मुझे मारना चाहती है? मुझे राम के वियोग में मत मार कैकेयी।
मारना ही है तो ले तलवार और काट दे मेरे गर्दन को। मैं अभी मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरे राम को जंगल मत भेज। लेकिन होनी तो कुछ और ही है प्यारे। मांगो माथे अब ही देऊं तो ही, राजा बोल रहे हैं। मांगो माथे अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही, 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 मांगो मात अब ही देऊं तो ही, राजा दशरथ बहुत उपाय किए, लेकिन कैकेयी जी ने कुछ भी नहीं माना। अंत में राजा दशरथ व्याकुल हो गए और जैसे एक उड़ता हुआ पक्षी उसके पंख को काट दिया जाए, पक्षी तड़पते हुए नीचे गिर पड़ता है, वैसे ही राजा दशरथ नीचे गिर पड़े। राम राम रट रहे हैं। सुमंत जी आए, प्रातः काल हुआ है। सुमंत जी आए हैं राजा के पास। आज राजद्वार के सामने अपार जनसमूह एकत्रित हो चुकी है। अभी तक हमारे राजा क्यों नहीं जगे? सुमंत जी जाओ, जरा देखो तो सही। सुमंत्र एक ऐसा पात्र है प्यारे, जिसको अवधवासियों ने राजा दशरथ जी की तरह प्रेम दिया है, सम्मान दिया है। सुमंत जी राजा के पास जाते हैं, राजा दशरथ को देखते हैं, लेकिन राजा दशरथ बेहोश पड़े हैं। कैकेयी जी से समाचार मिला, राम जी को लेकर के आओ। उसके पश्चात राजा दशरथ अपने बेहोशी का कारण बताएंगे। राजा दशरथ जी ने इशारा किया है सुमंत जी को, जाओ सुमंत, मेरे राम को ले आओ। मैं रात भर से राम राम रट रहा हूं, लेकर के आओ राघव को। राम जी को लेकर के आया गया। पूजा के वेश में भगवान राम अपने पिता के पास आए हैं, प्रणाम किए। समाचार मिला, पिता क्यों दुखी हैं? कैकेयी जी ने सारा प्रसंग सुना दिया। राम, भरत के लिए हमने बहुत सुंदर राजगद्दी मांगा है और तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। राम जी बड़े प्रसन्न होंगे। माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पिता को इतना बड़ा कष्ट? ये रघुकुल है प्यारे। हमारे आपके घर में यदि बंटवारा हो, हमें यदि कम मिलेगा तो हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। राम जी तैयार हो गए। माँ, बस इतनी सी बात, मैं अभी जंगल जाता हूँ। माँ कौशल्या के पास गए। इधर सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो गए हैं। जब राम जी ही अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम अयोध्या में रह करके क्या करेंगे? सीता जी को समझाया गया राम जी के द्वारा, लेकिन सीता जी ने यह संकल्प कर लिया है, प्रभु मैं तो चलूंगी आपके साथ में। या तो ये शरीर चलेगा आपके साथ या प्राण चलेगा आपके साथ। भगवान राम ने सीता जी को अनुमति प्रदान किया और राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जो है मुनि के वेश में अपने वस्त्र पहना लिए और राम जी
अयोध्या छोड़ करके चल दिए प्यारे। राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। सारी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे चल रही है। प्रभु हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, आओ जरा दर्शन करें अवधवासियों का। भगवान से कितना प्रेम है प्यारे। सारी अयोध्या, बच्चे बूढ़े पशु पक्षी सब भगवान के साथ, और सब क्या कर रहे हैं, जहां राम तह अवध निवासो। यदि आप अयोध्या में नहीं हो तो हम भी नहीं रहेंगे, आप जंगल में रहोगे तो हम भी जंगल में रहेंगे, वही हमारे लिए अयोध्या है। सब साथ में चल रहे हैं भगवान के। आज भगवान छोड़े चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़े चले, छोड़े चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़े चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। अवध से नाता तोड़ के भगवन, अवध से नाता तोड़ के भगवन, मन से नाता जोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। ना हमें भी अपने साथ ले चलो। गाँव गाँव में डगर डगर बिच रोए प्रजापुरवासी, रोए प्रजापुरवासी। गाँव गाँव में डगर डगर बिच रोए प्रजापुरवासी, रोए प्रजापुरवासी। जिनको राज तिलक होना था वही बने बनवासी, वही बने बनवासी। राज तिलक होना था वही बने बनवासी, वही बने बनवासी। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। राम जी चल रहे हैं प्यारे। अपने दोनों हाथों से भगवान की अगवानी करो प्यारे। राम जी आ रहे हैं। यदि भगवान नहीं आते जंगल तो शबरी मैया को कौन पूछता बताओ। हमारे लिए ठाकुर छोड़ दिए अयोध्या। इन दोनों हाथों से भाव
से प्यारे, ये सीता जी ये राम जी मिलाओ एक दूसरे को। जैसे बछड़े के बिछुड़न से रोती है सब गैया, रोती है सब गैया। जैसे बिछड़े के बिछुड़न से रोती है सब गैया, रोती है सब गैया। उसी तरह से तड़प रही है राम लखन की मैया, राम लखन की मैया। उसी तरह से तड़प रही है राम लखन की मैया, राम लखन की मैया। माँ को कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या और सुमित्रा नीर बहाता छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। ना हमको भी साथ में ले चलो प्रभु। कृपालु दयालु चला राम का सेवक बन के लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई। राम का सेवक बन के लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बन के अपने प्रियतम की परछाई, प्रियतम की परछाई। चली जानकी बन के अपने प्रियतम की परछाई, प्रियतम की परछाई। नर नारी सब अवधवासिन को, नर नारी सब अवधवासिन को नीर बहाता छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। अवध से
जी आज अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। बड़ भागी बन अवध अभागी। वो जंगल बड़ भागी है प्यारे, जिस जंगल में हमारे राम जी जा रहे हैं। आज सारी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे। मुझसे पूछोगे, अयोध्या के नर और नारी ही नहीं, जरा देखो तो सही, भगवान के पीछे पीछे पशु पक्षी बालक वृद्ध सब चल रहे हैं। राम जी हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे, मुझे जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है। राम जी आप जहां मुझे रख देंगे हम वही रहेंगे, हम आपसे कभी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन राम जी एक कृपा करो, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। राम जी राम वियोग विकल सब ठाढ़े, सही न सके रघुबर बिरहागी। नहीं सहन हो पाया भगवान का वियोग। जहां राम तह सबोई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। क्या करे प्यारे, बड़ा करुण प्रसंग है, बड़े मुश्किल से पहुंचना होता है। राम जी दशरथ जी ने सुमंत जी को भेजा, रथ लेकर के जाओ, मेरे राघव को जंगल में पैदल न चलना पड़े। मेरे राघव के चरण बड़े कोमल हैं, मेरी किशोरी सरकार के चरण अत्यंत कोमल हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। सुमंत रथ लेकर के जाओ, 4 दिन तक राम जी को अयोध्या में घुमा करके वापस ले आना। सुमंत जी राम जी के पास रथ लेकर के आए, पिता के आदेश को सुनाए, राम जी रथ पर बैठ गए। भगवान का रथ आगे बढ़ा, गुरुदेव भगवान के पास राम जी गए। श्री राधे। गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं जा रहा हूं, ये हमारे दास और दासी हैं, ये हमारे भक्त हैं, आप इनकी रक्षा करिएगा। लेकिन अवधवासी भगवान के पीछे पीछे और भगवान के निज सेवक, निज दास और निज दासी भगवान ने गुरु जी को सुपुर्द कर दिया। आगे तमसा नदी का किनारा, भगवान रात्रि में विश्राम किए। अवधवासी जो भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए आए थे, वो सब अवधवासी तमसा नदी के किनारे एक वट वृक्ष, उसके जड़ में
अपना सिर रखे और सो गए। ध्यान देना प्यारे, जड़ का तकिया बनाए। आप लोग देखे होंगे वट वृक्ष के नीचे उसका जड़ बहुत दूर तक फैला रहता है। पुराना कोई वट वृक्ष, सारे अवधवासी सो गए और जो सोता है वो खोता है। ध्यान देना, 3 लोग जग रहे हैं, सुमंत जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। भगवान इन तीनों को साथ में लिए और आगे बढ़े हैं। निषाद राज के गांव में पहुंचे। आगे बहुत सुंदर प्रसंग है, केवट प्रसंग। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर में भगवान ने रात्रि में विश्राम किया। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर लक्ष्मण गीता का उपदेश किया है निषाद राज से। और अब भगवान राम, आज भगवान राम के वन गमन का 3रा दिन है। 3रे दिन का प्रातः काल भगवान आज पूर्ण तपस्वी के वेश में अपने आप को बदल रहे हैं। अयोध्या में भगवान तापस वेश में नहीं हुए, तापस वेश विशेष उदासी नहीं। वहां पर राम तुरंत मुनि वेश बनाई, मुनि का वेश धारण किया था। श्रृंगवेरपुर में बहुत सुंदर भगवान अपने बचपन के सखा निषाद को 1 दोना वट का दूध लेने के लिए भेजते हैं और भगवान राम अपने उस मित्र के द्वारा लाए हुए दूध से अपने घुंघराले अलकावलियों में जटा बना रहे हैं। भगवान आज पूर्ण तपस्वी के वेश में परिणित हो गए और भगवान अब सुमंत जी को समझाते हैं। सुमंत जी बहुत करुण हो गए थे। भगवान ने सुमंत जी को समझा करके विदा किया और अब भगवान गंगा जी के किनारे आ गए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है प्यारे, आप सब जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। इच्छा तो करती है झूम करके गाऊं। आइए, जितना समय मिला है उतना ही समय केवट प्रसंग में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग दें। जो भी अपने अपने घर में टीवी पर देख रहे हैं कथा, बिल्कुल सावधान हो जाना सब लोग। और भगवान क्या कर रहे हैं, केवट भैया से कहते हैं, भैया केवट, ओ भैया इधर आओ, इधर आओ। भगवान को गंगा पार होना है, ध्यान देना। भगवान कहाँ खड़े हैं, गंगा जी के किनारे खड़े हैं। ठीक है, कहाँ खड़े हैं भगवान? अरे जोर से न बोलो जी, लगता है अभी अयोध्या में बैठे हो क्या? अब श्रृंगवेरपुर आ जाओ, अयोध्या में मत बैठे रहो। भगवान कहाँ खड़े हैं? अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर बोलते हैं जी। और भगवान क्या कर रहे हैं? भैया नैया ले आओ। केवट कहता है, प्रभु जी हम नैया नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाओगे भैया? राम जी मुझे मालूम है आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है। हमारे घर में एक पत्नी है और एक पत्नी से ही हम हैं? नहीं बोलोगे? परेशान हो क्या? ये लोग बोल रहे हैं जी, धीरे से बोल रहे हैं। महाराज घर में एक पत्नी जब से हुई है शादी, महाराज मैं क्या कर रहा हूँ? हैं? अच्छा, आप बाहर हैं या सो? ये बाहर आफत गले पड़ी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, ये बोल रहे, इधर से आवाज आ रही है, मैंने नहीं कहा। राम जी आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है।
हमने सुना है आपके चरणों के रज का स्पर्श करने से एक पत्थर नारी बन गई थी। गांव की भाषा में बोल रहा है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं। राम जी, हमें मालूम है आपके चरणों में जादू है, और यहाँ हमारी नैया तो लकड़ी की है, पत्थर नहीं है, पत्थर से भी मुलायम है, और उसके बाद पानी में है और भी मुलायम है। राम जी, कहीं हमारी नैया नारी बन गई तब तो हमारे घर में एक नारी दायां हाथ खींचेगी और दूसरी नारी, राम जी फिर तो हमारा जीना, इसलिए हम नैया लाने वाले नहीं हैं। गंगा के किनारे भगवान कहाँ खड़े हैं? बोलना पड़ेगा, कहाँ खड़े हैं? आप लोग कभी नैया में बैठे हो कि नहीं? नाव में बैठे हो? केवट नाव को एक हाथ से खेता है या दोनों हाथ से? बोलो, दोनों हाथों से। तो आप क्या कर रहे हो? अपने दोनों हाथों से क्या कर रहे हो? खेल रहे हो नाव को। राम जी को बैठा लो और आराम से, भाव से। किसका हाथ नीचे हो रहा है? राम जी आने वाले हैं आपकी नैया में। ऐसे नाव खेओगे ना, राम जी नहीं आएंगे। ऊपर करो हाथों को सभी लोग, कंजूसी मत करना। गंगा के किनारे जाना है उस पे। आप पीछे नहीं, ऊपर, नहीं तो राम जी नहीं आएंगे आपकी नैया में। दर्शन करते रहो। गंगा के किनारे खड़े हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ, जाना है उस पे।
गरीब मेरी नैया, नारी में हो रघुवीर। केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसकी। गंगा के किनारे बड़े रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसकी। क्या कर रहे हो? गंगा जी की धारा बड़ी तेज है, ध्यान रखना। केवट कहता है, प्रभु आपको पार जाना है? राम जी ने कहा, हाँ जाना तो है भैया, इसीलिए तो हम आपके घाट पर आए हैं भैया केवट। आहा, धन्य है हमारे राम जी की वाणी। भैया केवट भैया, हम लोग किसी रिक्शे वाले को, टेम्पू वाले को क्या कहते हैं, ए सुनो वहां चलोगे क्या? नहीं नहीं, इतना पैसा बहुत ज्यादा है, 20 रुपया नहीं होता है, 10 रुपए में चलोगे क्या? नहीं जाना है, कोई बात नहीं। ए रिक्शे वाले, तुम चलोगे? केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसकी। केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसकी। तो भगवान ने पूछा, जल्दी करो ना, नैया क्यों नहीं ला रहे हो? राम जी आपको उस पार जाना है। हाँ भैया, एक काम करो, जाओ प्रभु पार अवसी का चाहो, मोहि पद पदो में पठारन कहो। जाओ प्रभु, आपको जाना है अवसी का चाहो, उस पार, चरणों को धुलाओ। जैसे ही केवट ने कहा, आप अपने चरणों को धुलवाइए, मुझे आपसे कोई बैर नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके चरणों के रज में बहुत बड़ा जादू है। राम जी सोच रहे हैं, हम यदि चरण धुलाएंगे, फिर ये नाव में बैठाएगा, उस पार उतारेगा, हमारे पास तो उतराई के लिए कुछ है नहीं। अच्छा राम जी क्या सोचे हो तुम, तुम्हारे पास उतराई नहीं है? चिंता मत करो, हम सबसे उतराई लेते हैं, लेकिन जो साधु होता है, जो बैरागी होता है, उससे हम किराया नहीं लेते हैं। मैं आपकी सौगंध, आपके पाप की सौगंध लेता हूँ, उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया। हे लक्ष्मण, क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हो? मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हो? मारो मारो, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, लेकिन ध्यान रखना, जब मैं मर जाऊंगा ना, तो हमारे बच्चे, हमारी पत्नी रोते हुए आएंगे, हम तो अनाथ हो गए। फिर आपके भैया राम जी को स्वीकार करना पड़ेगा हमारे बच्चों को। दूसरा फायदा, आप मारोगे ना, हम मर तो जाएंगे, लेकिन हमारे शव को कंधा देने के लिए बच्चे तो छोटे छोटे हैं, और ये श्रृंगवेरपुर में कोई भी निषाद हमें कंधा तो देगा नहीं, क्योंकि आपको हम बैठा नहीं रहे नाव में, आपके आदेश की अवज्ञा किए हैं। तो राम जी, लक्ष्मण जी, आपको कंधा भी देना पड़ेगा, और बताऊं, मुखाग्नि भी लगानी पड़ेगी आपको ही, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं ये तो घाटे का सौदा है। अरे मारो मारो, क्यों मारो ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं।
लेकिन ध्यान देना, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। तो भगवान ने तुरंत कहा, लक्ष्मण कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। केवट कहता है, प्रभु जी ये सोई कोई क्या, हम पढ़े लिखे नहीं है, सोई करूं ये क्या होता है? ये सोई कोई मत बोलो, आप तो मुझे स्पष्ट बोलो। केवट भैया जल ले आओ, हमारे चरणों को धो लो। तो भगवान को कहना पड़ा, बेग आने जल पाए पखारो। ले आओ भैया। केवट क्या किया? आहा, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, उनको नाव चढ़ावे। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, केवट उनको नाव चढ़ावे। बरसे फूल गगन से ऐसी, बरसे फूल गगन से जैसे आंखों से है नीर। केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसके। ओ गंगा के किनारे खड़े हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ, जाना है उसकी। क्या कर रहे हो? भगवान बैठ गए हैं नैया में, प्रेम से भाव से नाव को खेओ। भैया नैया ला
केवट से चरण धुलवाया। केवट ने भगवान को नाव में चढ़ाया, पार उतारा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने उतराई देने के लिए सीता जी की मुद्रिका देने का प्रयास किया। केवट ने कहा, प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जिसको भगवान का चरणामृत मिल गया है, जिसको भगवान की कृपा मिल गई है, उसको और क्या चाहिए प्रभु, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से भगवान ने आगे की यात्रा प्रारंभ किया। कल बहुत सुंदर कथा है प्यारे। श्री भरत जी का चरित्र बहुत प्यारा चरित्र है। आप सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें। आइए पुनः हम सभी लोग प्रवेश करें उसी मान सरोवर में जहां से हम लोग यह कथा श्रवण करने के लिए आए थे। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई, सखा परम पर मारथ एहो, सखा परम पर मारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद नेहो, मन क्रम बचन राम पद नेहो, राम पद नेहो, राम पद नेहो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ पर विराजमान महान संत स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज की वाणी का चमत्कार ही था कि कल समस्त सितारगंज वासी एवं आस्था चैनल के माध्यम से श्रोताजन स्वयं को मिथिला नगरी और अवध नगरी पर पा रहे थे। आज हमने महाराज जी की वाणी से स्वयं को केवट प्रसंग का साक्षात अनुभव पाता हुआ देखा। आज के इस सायकालीन मुख्य आरती के जो हमारे यजमान हैं वो महाबड़भागी हैं कि मंच से आरती एवं स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे। वह बड़भागी हैं श्री कौशल सक्सेना जी एवं उनका परिवार, श्री कृष्ण अग्रवाल जी हनुमान इंडस्ट्री सितारगंज, श्री सचिल गुप्ता जी सिसैया सितारगंज, श्री राधा कृष्ण कमेटी के पदाधिकारीगण, श्री लक्ष्मीदत्त कापड़ी जी चकरपुर खटीमा एवं श्री विष्णु स्वरूप जिंदल जी सितारगंज। आज के इस आयोजन के सहायतार्थ जिन दानदाताओं ने अपना धन पुण्य बनाया है वह है श्री गोविंद राम जी अग्रवाल ज्वेलर्स 5100 रुपए की धनराशि तथा आज के सुंदर प्रसाद की व्यवस्था, श्री केवल सिंह जी पूर्व सभासद सितारगंज 11,000 रुपए की धनराशि, श्री सौरभ सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी रश्मि सक्सेना सितारगंज 21,000 रुपए की धनराशि, श्री राजेश गुप्ता जी खन्ना भाई हिना टूर एंड ट्रेवल्स 11,000 रुपए की धनराशि, श्री रमेश चंद्र गुप्ता कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल सितारगंज 5,100 रुपए की धनराशि, श्री लक्ष्मीदत्त कापड़ी चकरपुर खटीमा 5100 रुपए की धनराशि, श्री महेंद्र अग्रवाल जी शक्ति फार्म 5100 रुपए की धनराशि और श्री भुवन चंद भट्ट जी प्रबंधक SM पब्लिक स्कूल 5100 रुपए की धनराशि। मैं इन सभी दानदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मां लक्ष्मी और कुबेर जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इनका खजाना सदैव इसी प्रकार भरते रहें। आगे आरती के लिए गुरुदेव भगवान की।
श्री राधे। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। दया के सागर हैं रघुचंद, दया के सागर है रघुनंद। कहे केवट जिन पद अरविंद, कहे केवट जिन पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, कमल मुख झरे सुधा के बिंदु। पिघल पी पी के नित जी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। नाम को रसना करके गान, नाम को रसना करके गान। करे मन राघव मूरति ध्यान। करे मन राघव मूरति ध्यान। नयन निरखे सब थल भगवान, नयन निरखे सब तल भगवान। राम को कीर्तन नित की जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। याद जब चरितन की आवे, याद जब चरितन की आवे। पुलक तन सगरो भय जावे, पुलक तन सगरो भई जावे। प्रेम सब अंगन में छावे, प्रेम सब अंगन में जावे। भाव में भक्त रहे भी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत की जय, आरती सब मिल कर की जय। श्री मानस चरितामृत पी जय, आरती सब मिल कर की जय। आरती सब मिल कर की जय। आरती सब मिल कर की जय। सभी लोग हाथ जोड़िए, भगवान से क्षमा प्रार्थना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवे के प्यारे। जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुणे चलोगे।